सो हेलो माय ऑल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार आप सभी का वापस से स्वागत है। आज हमारा JKSSB JKPSC के लिए सभी आपका का स्वागत है। तो हमारी जो सीरीज़ है 3700 प्लस क्वेश्चंस की जो काफ़ी सारी चली है। तो जो पिछले दो पार्ट्स में हमने देखा कि हमने ज़्यादा फर्स्ट पार्ट में इंट्रोडक्शन था प्लस हमने 50 क्वेश्चन किए। उसके बाद नेक्स्ट वाले पार्ट में हमने 100 क्वेश्चन किए थे, ठीक है। तो अभी तक 150 क्वेश्चन हो गए हैं। तो आज हमारा होने वाला है कौन सा पार्ट, थर्ड होने वाला है, ठीक है गाइस। तो 100 क्वेश्चन आज में भी करेंगे, ओके। तो अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे सीधे मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं टॉपिक पे ही चलूँ। तो अच्छा है, तो देखो यहाँ पर अगर बात करें तो पिछली बार जहाँ पर हमने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं, ओके। सो ऑब्वियसली हमने 150 क्वेश्चन कर लिए थे, 150 तो इतने हो गए थे। आगे चलते हैं हम, ओके। एक मिनट ओके। हाँ, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पल्स रीडिंग इज डन टू चेक आउट, ठीक है। सो यहाँ पर पल्स रीडिंग की बात करिएगा। आपने काफ़ी ज़्यादा बार देखा होगा, हॉस्पिटल में भी देखा होगा कि यहाँ पर एक सी लाइन चलती रहती है या फिर पल्स मीटर आता है जिसमें आप चेक करते हो। क्या चेक करते हो उसमें? आप हार्ट बीट चेक करते हो कि आपका जो दिल है वो कितनी बार धड़क रहा है, ठीक है। उसके बारे में चेक करते हैं। नेक्स्ट क्या है। बर्ड्स विच स्विम इन वाटर, ऑप्शन ए दैट इज वीबर फीट, ओके। नेक्स्ट है हाउ मेनी लेग्स डज अ बटरफ्लाई हैव। सो इसका ऑप्शन आंसर है 6 गाइस, क्योंकि जो बटरफ्लाई होती है अगर आप देखो, ठीक है, जो बटरफ्लाई, एक मिनट, मेरी जो ड्राइंग है गाइस वो काफ़ी ज़्यादा बेकार है, इतनी अच्छी तो है नहीं। सो जो आपको पर लगते हैं ना गाइस, उसके पर के अंडर में ना एक बटरफ्लाई की 6 टांगे होती हैं, ओके। नेक्स्ट 154 क्वेश्चन है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट टाइम रिक्वायर्ड फॉर हार्ट बीट। सो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 0.8 सेकेंड्स गाइस, ओके। 0.8 सेकेंड इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन बी इज द राइट, ओके। नेक्स्ट क्या है। 155th क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो स्मॉलेस्ट बर्ड की अगर बात करें, जो स्मॉलेस्ट बर्ड तो कौन सा बर्ड है? हमिंग बी, मैंने आपको कल बताया था, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट फ्लावर की बात करें तो वो है वोल्फिया, ठीक है, वोल्फिया, ओके। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, नट कंटेन्स, जो नट्स होते हैं, ओके, उसमें क्या मिलता है हमको? प्रोटीन मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, फैट्स मिलता है, या ऑल ऑफ दिस। इज राइट आंसर इज कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इलेक्शन कमीशन लोकेटेड। सो यहाँ पर इंडिया के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात की जाए तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? उसका हेडक्वार्टर ऑब्वियसली कहाँ पर होगा? नई दिल्ली, जो कि 1915 में बना था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इलेक्टेड द डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। सो यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो पॉलिटिकल से आया हुआ है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बच्चों के लेवल का क्वेश्चन है कि जो डिप्टी चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, उनको कौन चुनता है? उनको ऑब्वियसली सॉरी, जो डिप्टी चेयरमैन होते हैं ऑब्वियसली राज्यसभा ही चुनेगी ना, क्योंकि राज्यसभा के होते हैं, ठीक है गाइज। तो जो डिप्टी चेयरमैन होते हैं ऑब्वियसली वो राज्यसभा की, तो राज्यसभा वाले ही चुनेंगे। लेकिन अगर जो चेयरमैन होते हैं, जो कि कौन होते हैं राज्यसभा के चेयरमैन, कौन से होते हैं? ऑब्वियसली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। सो उनको इलेक्टोरल कॉलेज की तरफ दोनों मेंबर के जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वो चुनते हैं, ओके। काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन था, लेकिन ये ट्रिकी नहीं था, आसान था। नेक्स्ट वन, ओके। नेम द सिटी इन विच गोल्डन टेम्पल इज लोकेटेड। बहुत आसान, देखो कितने बच्चों लेवल का क्वेश्चन आया हुआ है कि गोल्डन टेम्पल कहाँ पर है लोकेटेड है? अमृतसर में ऑब्वियसली। तो गाइस कमेंट कीजिए कौन कौन आया था गोल्डन टेम्पल गया हुआ है, देखना चाहते हैं कि कौन कौन गया हुआ है, कौन कौन नहीं गया हुआ है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं तो गया हूँ। द फर्स्ट वुमेन टू बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ वर्ल्ड, ठीक है। सो यहाँ पर इंडिया है आई गेस, ठीक है। सो वो है इंदिरा गांधी जी, ठीक है, जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर बनी थी, अभी तक वही है। अभी तक भी फर्स्ट लेडी वही है, उनके बाद कोई बना नहीं है। नेक्स्ट क्या है, द यूनिट ऑफ पावर। काफ़ी ज़्यादा देखो 9th क्लास का क्वेश्चन है, पावर का यूनिट क्या होता है? ऑब्वियसली जूल, या फिर आपको बोल सकते हो वाट पर सेकंड, जूल पर सेकंड और वाट, ओके। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ये काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन को फास्ट फास्ट में करेंगे। इन विच मीडियम साउंड ट्रेवल्स एट मिनिमम स्पीड। सो अगर बात करें एयर की, सॉरी हाँ एयर की, तो जो साउंड है वो एयर में काफ़ी ज़्यादा मिनिमम स्पीड में चलती है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा वैक्यूम एरिया होता है तो उसको, लेकिन अगर हम बात करें किसी और चीज़ की तो उसको सरफेस मिल जाती है उस पर ट्रैवल करने के लिए, ओके। नेक्स्ट क्या है, इन विच मीडियम साउंड ट्रैवल, ओके ये तो हो गया है, इसका आंसर है सॉलिड, सॉरी, ओके। सो इन विच मीडियम साउंड ट्रैवल एट मैक्सिमम स्पीड। देखो मिनिमम पे कहाँ पे चलती है? एयर पे चलती है, ओके। और मैक्सिमम में कहाँ पर चलती है? सॉलिड्स पे चलती है, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि उसको एक वो सरफेस मिल जाती है ना चलने के लिए। लेकिन एयर की बात करें तो वो वैक्यूम में है, इसलिए वो एयर मिनिमम में चलती है। नेक्स्ट क्या है,
एक्स रे डिस्कवर्ड बाय, ठीक है। सो एक्स रेज हैं, वो एक्स रेज किसने डिस्कवर की हैं? ओके, थॉमस बर्गस जॉनसन। ओके, तो गाइस इसका ऑप्शन है, इसका राइट आंसर है नन ऑफ दीज, क्योंकि इसमें कोई नहीं था, क्योंकि जो एक्स रेज हैं वो डिस्कवर की थी विलियम कॉनरेड ने, ठीक है। एक मिनट में लिख ही देता हूँ आपको, WILLH, विलियम NREHD, ओके। विलियम कॉनरेड ने एक्स रेज को डिस्कवर किया, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी, दैट इज नन ऑफ दीज। ओके, नेक्स्ट क्या है? डेंसिटी ऑफ वाटर, मैक्सिमम लेवल पर डेंसिटी ऑफ वाटर पूछी गई है। सो ऑब्वियसली 4 डिग्री होती है। नेक्स्ट वन, हु वाज पॉपुलरली नोन एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। सरोजिनी नायडू की बात की जाए तो सर गाइस इंडिया की सबसे पहली लेडी थी जो कि गवर्नर बनी थी। ओके, ये वाले क्वेश्चन आता है सरोजिनी नायडू जी पे। ओके, सो संतोष ट्रॉफी एसोसिएटेड विद, तो संतोष ट्रॉफी जो है वो किसके साथ एसोसिएटेड है? कौन स्पोर्ट्स में मिलती है हमको? फुटबॉल में मिलती है। ओके, वेयर इज द इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर पावर सिचुएशन इज सिचुएटेड? सो इंडिया का जो फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन, देखो एनपीएस की फुल फॉर्म यहाँ पर भी बन सकती है, और इज द फुल फॉर्म ऑफ एनपीएस, तो न्यूक्लियर पावर स्टेशन। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, ये भी बन सकता है, ठीक है। तो वहाँ उसका स्टेशन कहाँ पर है? उसका स्टेशन कहाँ पर? उसका स्टेशन है तारापुर में। ओके, लोकेटेड है। नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन? सो इनमें से ऐसे कौन से कंट्री जिसका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है? क्योंकि ऑब्वियसली हमको जानते हैं अगर इंग्लैंड की, तो यहाँ पर बड़ी ज़्यादा एनार्की चल रही थी, शुरू से राजा का टाइम चलता था, इसलिए ये हो सकता है। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दैट इज इंग्लैंड। इंग्लैंड में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ओके, और अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया का सबसे बड़ा लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है ऑब्वियसली वर्ल्ड में, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, द प्रोपोगेशन ऑफ नाइट्रोजन इन ओपन एयर इज, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो एयर है, एयर, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम एयर, तो उसमें नाइट्रोजन की कितने परसेंटेज है? ओके, 78% है। ओके, नेक्स्ट, विच आर फॉलोइंग गैसेज डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर? तो इसमें से ऐसे कौन सी गैस है जो कि एटमॉस्फेयर में इतना जो कि एटमॉस्फेयर में इतना सही नहीं देती, मतलब एटमॉस्फेयर में उसकी क्वांटिटी बड़ी ज़्यादा कम है, नहीं है, ठीक है। सो है क्लोराइड। सो क्लोराइड का क्या एटॉमिक फार्मूला होता है वो आप बताएंगे, क्योंकि बहुत 9th लेवल का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, 9th लेवल का एटॉमिक नंबर क्लोरीन का। ओके, नेक्स्ट है 172 क्वेश्चन है, मोहनजोदारो इज सिचुएटेड। बहुत आसान क्वेश्चन है, मोहनजोदारो, उससे मूवी भी आई थी, क्योंकि वो मोहनजोदारो आज के सिंध में जो लोकेटेड है, जो कि पाकिस्तान में आता है। ओके, 173 क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट, हजारीबाग नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सो है ये है झारखंड, ठीक है। नेक्स्ट, द कोर्ट लैंग्वेज ऑफ मुगल्स वाज पर्शियन, क्योंकि ऑब्वियसली जो मुगल आए थे वो सेंट्रल एशिया से ही आए थे, ठीक है, तो पर्शियन यूज करेंगे वहाँ से। नेक्स्ट, वेयर वॉज द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड? सो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई थी गाइज? तो हुई थी लंदन में। कब हुई थी? ठीक है, 19 सबसे पहले 1929 में हुई थी फर्स्ट, 30 में हुई थी सेकंड, एंड सॉरी 30 में हुई थी फर्स्ट, 31 में हुई थी सेकंड, एंड 32 में हुई थी थर्ड। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ ग्लूकोज? तो ग्लूकोज का फार्मूला क्या है? ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12, ओके, 06। नेक्स्ट, एनीमिया इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन? बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, इसका मुझे लगता है कि आपको बताने की जरूरत नहीं है, बड़ी बार पहली बार आया, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप 177 वाला क्वेश्चन जो है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि एनीमिया है जो किस चीज़ की डेफिशिएंसी से होता है गाइस। ओके, नेक्स्ट क्या है 178, विच ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन स्किन? सो बीच बीच में मैंने क्वेश्चन छोड़े हुए हैं जहाँ पर इनके आंसर नहीं है, तो ये आपके चेकिंग के लिए कि क्या आप भी साथ साथ में पढ़ रहे हो, क्या आपका कितनी तैयारी है, ठीक है। ओके, विच ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन स्किन? सो ह्यूमन स्किन की बात की जाए तो वो ह्यूमन के स्किन की डिजीज, जो ह्यूमन स्किन है उसकी स्टडी को क्या कहा जाता है? उसको स्टडी को कहा जाता है डर्मेटोलॉजी। ओके, नेक्स्ट क्या है, विच आर फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी कलर? सो प्राइमरी कलर कौन सा इसमें है जो नहीं है? वो है येलो, बाकी रेड, ग्रीन एंड ब्लू तो है ही है। देखो, इसको याद करने का इतना नॉर्मल तरीका, दैट इज जो है लूडो की तरह, ठीक है। सो लूडो में देखो हमेशा क्या होता है, यहाँ पर रेड होता है, सॉरी यहाँ पर ब्लू होता है, उसके बाद यहाँ पर रेड होता है, वो यहाँ पर ग्रीन होता है, और लास्ट होता है यहाँ पर येलो। तो जो येलो वाला है, देखो, सो यहाँ पर जो येलो वाला होगा बस उसको छोड़ देना, बाकी ये जो 3 सीक्वेंस में उनको याद रखना,
कितना नॉर्मल सी बात है गाइस। ओके वेट अ मिनट। ओके नेक्स्ट चलते हैं। द यूनिट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज, सो किलोवाट पर आवर। आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। बहुत आसान, बहुत आसान, मतलब बचपन से प्रेयर के टाइम पे इन क्वेश्चनों को पूछा जाता था। ऑप्शन बी नाइल, नाइल रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। ओके प्लैनेट नियरेस्ट टू सन, सो जो सूरज है, सूरज ठीक है, उस सूरज के करीब सबसे करीब कौन सा वाला प्लैनेट है? वो ऑब्वियसली मरकरी है। देखो क्यों, कितना आसान क्वेश्चन है। 6 से उठाया हुआ, 6 की ज्योग्राफी। देखो ऐसे अगर हम बात करें, एक मिनट थोड़ा ड्राइंग में खपकाना पड़ जाता है। तो अगर हम बात करें ऐसे, अगर ये है सन ठीक है, तो सबसे पहले वाला कौन सा आता है? मरकरी, फिर आता है वीनस, फिर आता है अर्थ, फिर आता है मार्स, फिर आता है जुपिटर, फिर आता है सैटर्न, फिर आता है यूरेनस, और फिर आता है नेपच्यून। ठीक है प्लूटो अब पहले था लेकिन अब नहीं है, क्यों? क्योंकि प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाता है। सो वो ड्वार्फ प्लैनेट क्यों कहा जाता है, उसको काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है, वो मैं आपको तो अपनी ज्योग्राफी वाले लेक्चर में दे दूंगा। ओके तो अगर हम यहाँ पर अच्छा लेट कर लेते हैं, इनकी बात कर लेते हैं। एक मिनट थोड़ा मैं कंसेप्ट समझा दूँ आपको। सो अगर बात करी जाए, देखो अगर यहाँ पर एक कंसेप्ट मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा। अगर ये सन है ठीक है, सन है, तो सबसे पास वाला उसका जो प्लैनेट है कौन सा है? मरकरी है, मरकरी है। सेकेंड नंबर पर वीनस है, एंड थर्ड नंबर पर अर्थ है। ओके तो एक क्वेश्चन आता है कि विच इज द मोस्ट हॉटेस्ट प्लैनेट इन दिस सोलर सिस्टम। तो सबसे गर्म कौन सा होगा ना? देख सूरज ये है, और सबसे पास वाला कौन सा है? मरकरी है ठीक है, लेकिन जो सबसे हॉटेस्ट है वो वीनस है। वो कैसे हुआ गाइस? वो कैसे? उसका पीछे कंसेप्ट ये है, क्योंकि देखो ये इसकी जो डेंसिटी है, उसका जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है, और उसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा स्पीड में चलता है। अब स्पीड में चलने की वजह से ये होता है कि ये सूरज के आसपास जो है एक जगह पे काफ़ी समय तक नहीं टिक पाता है। उसकी वजह से इसको इस पे एज कंपेरिजन टू वीनस के कम गर्मी है, लेकिन जो वीनस है मरकरी के कंपेरिजन में बड़ा है, एरिया ज़्यादा है, इसलिए इसको ये आराम से चलता है कंपेरिजन टू मरकरी। इसलिए वीनस जो है वो ज़्यादा, वीनस इज मोर हॉटर देन द मरकरी प्लैनेट। सो गाइस ये वाला कंसेप्ट मैं हमेशा से क्लियर करना चाहता था। हो सकता है आपको ये कंसेप्ट समझ आ जाएगा क्यों मरकरी को छोड़ के वीनस को क्यों कहा जाता है मोस्ट हॉटेस्ट प्लैनेट। ओके जबकि मरकरी जो है वो सन के ज़्यादा पास आता है। ओके ठीक है। अर्थ, अगर अर्थ की बात करें तो वो है ब्लू प्लैनेट कहा जाता है ठीक है। मार्स को रेड प्लैनेट कहा जाता है। ओके और मरकरी जो है वो अर्थ के सन के सबसे नियरेस्ट है ठीक है। और अगर क्वेश्चन आएगा कि ट्विंस ऑफ अर्थ ठीक है, ट्विंस ऑफ अर्थ किस प्लैनेट को कहा जाता है? वो भी वीनस को कहा जाता है। मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार किसको कहा जाता है? वो भी वीनस को कहा जाता है। सबसे बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम किसको कहा जाता है? जुपिटर को कहा जाता है। रिंग प्लैनेट किसको कहा जाता है? सैटर्न को कहा जाता है। ओके सो ये वाले प्लैनेट्स के बारे में थोड़ा सा याद रखना ठीक है, 6th क्लास की बुक में से आया हुआ है वैसे ही। ओके नेक्स्ट सिस्मोग्राफी इज यूज्ड टू मेजर अर्थक्वेक, 9th क्लास चैप्टर आया है, ये वहाँ से आया हुआ है ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट में। नेक्स्ट विच आर फॉलोइंग इज कोल्ड प्लैनेट? यूरेनस। क्यों यूरेनस? यूरेनस क्यों है? देखो इसके पीछे भी नॉर्मल सा लॉजिक है। देखो अगर ये सन है, फिर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस। सो देखो पहले जो 4 हैं उनको इनर प्लैनेट्स कहा था, बाकी जो है लास्ट को उनको आउटर प्लैनेट्स कहा जाता है। तो ये जो अंदर वाले 4 हैं ये हॉटर हैं और ये कोल्डर हैं। अब कोल्डर में भी जो सबसे लास्ट पे होगा वही सबसे ज़्यादा कोल्डर होगा। लेट को लो कहीं पर बारिश हो रही है ठीक है, कहीं पर बारिश हो रही है और एक शेड है या एक घर है ठीक है, जो शेड में यहाँ पर बीच बीच में रह रहे हैं उनको तो अच्छा गर्म है ठीक है, क्योंकि यहाँ पास से सराउंडिंग है, लेकिन जो यहाँ पर लास्ट में सो रहा दरवाजे के पास सोएगा ठीक है, किसी शेड में नीचे बैठ के कोई दरवाजे के पास होगा, उसको ज़्यादा ठंड लगेगी। क्यों? क्योंकि वो दरवाजे के पास लास्ट एंड पे है, समझ रहे हो, इसलिए। सो सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट कौन सा है? वो ये है यूरेनस। ओके सो नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द डे एंड द नाइट? सो अच्छा अगर हाँ ये भी बड़ा अच्छा कंसेप्ट है कि अर्थ लेट को सन ये है ठीक है, और हमको पता है कि जो है यहाँ पर मरकरी और वीनस को छोड़ देते हैं और अर्थ बनाते हैं। तो ये अगर अर्थ की ऑर्बिट ये है तो दिन और रात कैसे होते हैं? हालांकि अर्थ तो यहाँ पर है ठीक है ना। अगर हम बात करें रेवोल्यूशन की, यहाँ पर 2 टर्म आती हैं, रेवोल्यूशन एंड रोटेशन। जब रेवोल्यूशन होती है तो तब साल दिन बदलते हैं, बट जब रोटेशन होती है, रोटेशन अपनी जगह पे घूमना, तो उससे दिन और रात होता है। क्योंकि देखो सर देखो लेट कर लो, यहाँ पर इस टाइम ये है और यहाँ पर ये है और यहाँ पर है ठीक है। अब सूरज की जो धूप है वो यहाँ पर पड़ रही है ठीक है, सूरज की धूप यहाँ पर पड़ रही है और इतना सारा एरिया कवर हो रहा है ठीक है। तो जब ये वाला इलाके में तो अंधेरा होगा ठीक है। अब वही जब ये घूमते घूमते सॉरी ये मैं अगर हाँ तो अगर घूमते जब ये पीछे वाला एरिया जो है वो सामने आ जाएगा और ये सामने वाला एरिया जब घूमते हुए पीछे चला जाएगा तो फिर यहाँ पर धूप पड़ेगी और यहाँ पर अंधेरा हो जाएगा, नॉर्मल सी बात है। ओके लिथोस्फीयर इज अपर मोस्ट पार्ट ऑफ अर्थ, मिडिल पार्ट ऑफ अर्थ, टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ अर्थ। देखो
अगर हम बात करें इसकी ना, मैं आपको इसकी ट्रिक भी बता देता हूँ। तो ट्रिक्स किस तरह से ट्रिक्स बताता हूँ, टू हाउ टू रिमेंबर द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। सो इसकी आपकी ट्रिक है ट्रस्ट, एक मिनट रुको ना, ट्रस्ट, ओके, TRUST इन द एग्जाम, ठीक है। इसकी ट्रिक हाँ मैंने बड़ी पहले सीखी थी, मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहूँगा, ताकि कहीं ना कहीं आपकी पहले देखो इसकी ट्रिक इतनी है, ट्रस्ट, ट्रस्ट का यू को छोड़ दिया, TRUST, ठीक है। ट्रस्ट का TRU से ट्रोपोस्फेयर, ST से स्ट्रेटोस्फेयर, एम से मिसोस्फेयर, IN से आइनोस्फेयर, ठीक है। THE से थर्मोस्फेयर एंड EX से एक्सोस्फेयर। देखो ट्रस्ट मी इन द एग्जाम, आप एग्जाम में मुझ पे विश्वास करो भाई कि मैं आपको ऑब्वियसली आपकी हेल्प कर दूंगा। ट्रस्ट मी इन द एग्जाम, ठीक है। ट्रस्ट मी इन द एग्जाम, ट्रस्ट से दो शब्द बने तोड़ के ट्रस्ट में दो लेयर आती हैं, मी इन द एग्जाम, ओके। होप सबके आपको सबको बहुत आसानी से याद होंगी ये लेयर्स, ओके। नेक्स्ट क्या है, द इंटरनेशनल डे ऑन नॉन वायलेंस इज ऑब्जर्व बाय, ऑब्वियसली क्यों मनाया जाता है, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। 2 अक्टूबर को नॉन वायलेंस डे, अहिंसा दिन मनाया जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली उस दिन जो है महात्मा गांधी जी का जन्मदिन होता है, ठीक है। और हमको पता है कि वो बहुत बड़े अहिंसावादी थे, ठीक है। अब नो, अहिंसा और हिंसा फर्क है, वायलेंस एंड नॉन वायलेंस में फर्क है। नॉन वायलेंस मतलब अहिंसावादी, मार पिटाई नहीं करना, कोई एग्रेसिव नहीं होना। हिंसा मतलब मार पिटाई वगैरह करना, लड़ाई वगैरह करना, झगड़ा करना एंड ऑल दैट, ओके। नेक्स्ट, इंडियन करेंसी नोट्स आर प्रिंटेड इन विच सिटी, ठीक है। सो जो इंडियन करेंसी होती है उसके नोट्स है कौन सी सिटी में प्रिंट होते हैं, नासिक में होते हैं, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द नोन एज लेडी विद द लैम्प, बहुत आसान क्वेश्चन है और पहली बार भी आया हुआ, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फतेहपुर सिकरी वाज बिल्ट बाय अकबर, नॉर्मल क्वेश्चन है, देखो मेडिवल इंडिया से आया हुआ है। Which place is known as roof of the world? तिब्बत, बड़ी बार पहले भी बड़ा क्वेश्चन आया हुआ, आई थिंक 7th या 8th से आया हुआ है। देखो कितना गाइड लेवल का, देखो कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। नेम द ऑथर ऑफ द बुक माई एक्सपेरिमेंट विद रूप, देखो बहुत आसान क्वेश्चन लेवल पे आए हुए हैं। देखो इसका भी आंसर है, इसका मतलब होता है जीवन के साथ मेरे एक्सपेरिमेंट विद, सच के साथ मेरे, अभी गाइज मुझे इसको सॉरी ट्रांसलेशन नहीं करना आ रहा है यार, हाँ इसको बोलते हैं सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ठीक है। क्या मेरी ट्रांसलेशन सही है, आप कमेंट्स में बताइए, क्योंकि मुझे लगता है यही होनी चाहिए। और ये लिखी किसने है, महात्मा गांधी जी ने लिखी है, ओके। नेक्स्ट क्या है, अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज नोन एज राज्यसभा। ना देखो यहाँ पर एक बात करना, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, ठीक है। राज्यसभा और लोकसभा में मैं तो कभी कभी मैं भी खुद भूल जाता हूँ, तो इसको याद रखें कि देखो अपर मतलब बड़े लोग, अमीर लोग जिसे बोलते हैं ना, हाई क्लास सिविल सोसाइटी, तो वो पहले राजाओं के लाइफ जीते थे, इसलिए आर से राज्यसभा एंड आर से राजा लाइफ, ठीक है, मतलब रिच। एंड लोअर हाउस मतलब लोकल पब्लिक, ठीक है, एल से लोअर एंड एल से लोकसभा। सब मैं इस तरह से याद रखता हूँ, मुझे क्योंकि कभी कभी भूल जाता है, अगर आप भी भूलते हो तो फिर आपको ये ट्रिक अच्छी लगेगी, ओके। हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज, देखो राजा राम मोहन राय, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आर्य समाज का फाउंडर कौन था वो आप मुझे कमेंट्स में बताइए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 195 क्वेश्चन है, द डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच, सॉरी, थार डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री, तो थार डेजर्ट कौन सी कंट्री में लोकेटेड है, बेसिक कितना आसान क्वेश्चन है, इंडिया में लोकेटेड है, कौन सी स्टेट में लोकेटेड है गाइज, वो है राजस्थान, कौन सी जगह पे लोकेटेड है वो अब आप मुझे कमेंट्स में बताइए, ओके। इन विच ईयर वॉज रजिया सुल्तान डेथोन्ड, अच्छा। सो यहाँ पर 1240, अगर हम बात करें रजिया सुल्तान की तो इल्तुतमिश की बेटी थी गाइज, ओके। 1236 में जो है ये थ्रोन पे आई थी, क्योंकि इनसे पहले जो उनका भाई था वो इतना ज़्यादा सफिशिएंट, इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था, इसलिए इल्तुतमिश भी यही चाहते थे कि रजिया सुल्तान क्वीन बने। लेकिन अगर रजिया सुल्तान के बारे में बात करें गाइज तो वर्ल्ड इंडिया की सबसे पहली रानी, ओके, फर्स्ट एंड द लास्ट रूलर, ओके, उस टाइम के बारे में। अब ऐसी बात नहीं है, आज के टाइम पे तो डेमोक्रेटिक से अगर बोले तो प्राइम मिनिस्टर वगैरह नहीं, लेकिन द फर्स्ट एंड द लास्ट रूलर ऑफ द मुगल पीरियड, ठीक है। सो रजिया सुल्ताना कहा जाता है। रजिया सुल्तान की बात करें जो तो पर्दा सिस्टम से जो है काफ़ी ज़्यादा परहेज करती थी, पसंद नहीं करती थी जाना, मतलब नॉर्मल जैसे राजा लोग, मर्द वगैरह लोग उस टाइम करते थे, बुरके में वगैरह नहीं रहना। सो उनके जो उलेमा थे, उनके जो सूफी संत थे, तो उनको ये पसंद नहीं आया और उन्होंने इसके खिलाफ षड्यंत्र रचा था। अगर रजिया सुल्ताना की बात की जाए तो उनके हस्बैंड जो थे वो कौन थे आपने हमको बताना है, वो है
अभी मुझे याद नहीं, आई गेस इब्न बतूता है शायद, ओके नहीं सॉरी इब्न बतूता नहीं थे, इनके जो हस्बैंड थे वो इन पे उन्होंने इस पे अटैक किया था, डाकू थे, बाद में उन्होंने उससे शादी कर ली, बाद में वो कहीं जा रहे थे एंड बीच रास्ते में ही इसकी और इसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, राजेश को मतलब मार दिया था, मर्डर था एक, ठीक है। सो तो इतना याद रखना आपने, आई होप कि आपको थोड़ी कहानी समझ आ गई हो, ओके बस इतना याद रखना कि 1200 लेकर 1236 से इसका रूल स्टार्ट हुआ था एंड 1240 में जो है खत्म हो गया था, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, मेन क्रॉप ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की जो है मेन क्रॉप्स कौन कौन सी हैं, मेन क्रॉप कौन सी है, सॉरी वो है वीट, ओके। नेक्स्ट क्या है, इंडिया गॉट फ्रीडम इन विच ईयर, मतलब सीरियसली का कोई क्वेश्चन है, ओके इसका आंसर तो मैं नहीं बताने वाला अब। 199 वाला क्वेश्चन है, विराट कोहली इज एसोसिएटेड विद विच गेम, लाइक सीरियसली देखो ये तो बच्चे को पता है, भारत का बच्चा एक क्वेश्चन का जवाब दे सकता है, ठीक है। ये देखो इसका जवाब भी मैं नहीं दूंगा, हालांकि यहाँ पर बताया हुआ है कौन कौन सी है, हॉकी, टेनिस, फुटबॉल या नन ऑफ दीज, इनमें से कौन सी है कमेंट्स में बताइए गाइज, ओके। एंड 200th क्वेश्चन हमारा आ गया, विच वॉज द लास्ट बैटल ऑफ अशोका, देखो अशोका की लास्ट बैटल कौन सी है, कलिंगा। अगर कलिंगा की बात की जाए गई तो कलिंगा जो वॉर थी उसमें काफ़ी ज़्यादा ब्लड शेड हुआ था, बहुत ज़्यादा, तो उससे देखकर अशोका का जो मन है वो पिघल गया था, ठीक है। उसको उन्होंने उसके बाद कसम खा ली थी कि ऐसे मैं ऐसा नहीं करूँगा, उसके बाद हम बोलते हैं ना पॉलिसी ऑफ धामा उन्होंने अडॉप्ट की थी, ओके दैट इज पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस, ओके। हिल स्टेशन नैनीताल इज लोकेटेड इन विच स्टेट, बहुत ज़्यादा फेमस, बहुत ज़्यादा मशहूर है, नैनीताल जो है कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, वो है उत्तराखंड में, ओके। नेक्स्ट क्या है, दूसरा क्वेश्चन, हु इज ऑल्सो नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया, सो ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री और नन ऑफ दीज, सो इसका आंसर है नन ऑफ दीज, क्योंकि जो आयरन मैन ऑफ इंडिया है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ओके। सो सरदार, आप देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो थे कास्ट के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से वो थे हिंदू, ठीक है, लेकिन उनको सरदार क्यों कहा जाता था, इसके ये पीछे रीजन ये था कि जब बारडोली में जो एक इंसिडेंट हुआ था, जब उन्होंने सत्याग्रह उनके खिलाफ, मतलब अंग्रेजों के खिलाफ जहाँ पर उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, उसके बाद लेडीज़ जो थी वहाँ पर उन्होंने सरदार पटेल ने उनका मार्गदर्शन किया था, बाद में उन लेडीज़ ने सरदार पटेल जी को, वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार का टाइटल दिया था, दैट लीडर, सरदार मीन्स वो वाला लीडर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक, सो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वाशिंगटन, ओके ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत मराठा वर डिफीटेड बाय, सो मोहम्मद शाह अब्दाली, ठीक है, तो 1576 में हुई थी आई गेस, अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, ओके गाइस। तो इस पर मूवी भी आई है पानीपत, सो आई होप कि आप देख लें जरूर, उसे पूरी इस पर बेस्ड हो। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश, देखो बच्चों वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, शिमला, ओके। नेक्स्ट क्या है, who said Swaraj is my birth right, okay, and I shall have it, so इसका मतलब ये है कि किसने ये नारा दिया था कि दैट स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, सो वो कौन थे, नन ऑफ दीज, ओके, नन ऑफ द वो थे बाल गंगाधर तिलक जी, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव थे, ओके। और अगर बाल गंगाधर तिलक जी की बात करूँ तो उन्होंने 1916 में क्या किया था, होम रूल मूवमेंट स्टार्ट किया था गाइज, और उन्होंने क्या किया था, और वो उनको किस नाम से जाना जाता था, जो थे जो कांग्रेस थी वो दो दलों में डिवाइड हो गई थी, ठीक है, नरम दल गरम दल, तो जो गरम दल थे, गरम दल अग्रेसिव थे ना लीडर, क्योंकि वो गरम दल के लीडर कौन कौन थे, ठीक है, नरम दल के लीडर कौन कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले जी, और गरम दल के लीडर कौन थे, लाल बाल एंड पाल, एंड एल स्टैंड फॉर लाल बाल, एक मिनट यार, अभी आई गेस लाला लाजपत राय थे गाइस, अभी मैं इसकी 99% बहुत आसान, लेकिन अभी मेरे माइंड से निकल गया, आई एम सो सॉरी गाइस यार, बट आई थिंक लाल बाल पाल स्टैंड फॉर लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, हाँ यस यस, लाल एल स्टैंड फॉर लाला लाजपत राय, बी स्टैंड फॉर बाल गंगाधर तिलक, एंड पी स्टैंड फॉर बिपिन चंद्रपाल, ठीक है। सो इधर बी नहीं है, इधर पी है, और लास्ट पी जो है उनका सरनेम उसको पी में ऐड किया हुआ है, सो लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्रपाल जो थे वो गरम दल के लीडर थे। सो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, सो ये किसने नारा दिया था, ये दिया था बाल गंगाधर तिलक जी ने, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, सो विच ऑफ फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट एरिया, सबसे लार्जेस्ट एरिया सबसे ज़्यादा किसमें है, ये है आधा क्वेश्चन है, इस पे पॉपुलेशन के हिसाब से राजस्थान है, बट सॉरी एरिया के हिसाब से जो है वो राजस्थान है, बट अगर हम करें बात करें पॉपुलेशन के हिसाब से तो वो है यूपी, ओके। सो अगर एरिया के हिसाब से सबसे छोटी स्टेट कौन सी है, ठीक है, तो सबसे छोटी स्टेट है गोवा, लेकिन अगर पॉपुलेशन के हिसाब से बात करी जाए गाइस तो वो कौन सी है, वो है सिक्किम, ओके ओके।
नेक्स्ट चलते हैं, विच did WTO came into एस, ओके व्हेन डिड WTO, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस, ठीक है। देखो 11th क्लास में ज्योग्राफी से क्वेश्चन आया हुआ 1995 में, ओके। व्हेन डिड द फर्स्ट अफगान वॉर हैपन, 1939 में, ओके। विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, देखो मैंने अभी ऊपर बताया था ना, यूपी में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन, ऑब्वियसली पैसिफिक ओशन, क्योंकि सबसे बड़ा भी यही है, ओके। लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि विच सारे ओशंस में ऐसे कौन सा ओशन है जिसको एक कंट्री का नाम दिया गया, जिसको कंट्री के नाम पे दिया गया। ऑब्वियसली इंडियन ओशन एक ऐसा ओशन है पूरे वर्ल्ड में जिसको एक कंट्री के नाम पे उस ओशन का नाम दिया गया, क्योंकि जो इंडिया लगा, देखो जो ये वाला ये इंडिया, और यहाँ से ये वाला एरिया है अरेबियन सी, और ये है बे ऑफ बंगाल, और बाकी जो ये नीचे वाला एरिया है इसको इंडियन ओशन बोलते हैं, ओके। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे सेलिब्रेटेड ऑन 8 मई, बहुत आसान है, देखो और यहाँ जब हम पढ़ते हैं उसके लास्ट में डेट आती है, पर ये वहीं से उठाई हुई है। देख रहे लेवल, देख रहे हो एग्जाम का, काफी जब बेसिक पूछते हैं, बट आपको थोड़ा अवेयर होना चाहिए, कहीं कहीं में बीच में थोड़ा सा ऊपर नीचे पूछ देते हैं, लेकिन बाकी ठीक चल रहा है, ओके। इन विच स्टेट इज एलिफेंट फॉल लोकेटेड, एलिफेंट फॉल कौन से स्टेट में लोकेटेड है, मेघालय में, ओके। विच हु वाज द लास्ट मुगल रूलर, बहादुर शाह जफर, ऑब्वियसली, ठीक है। 1857 का जो रिवोल्ट होता है उसमें इनको भी वो कर दिया था, और उसके बाद ले लिया था इनसे कर दी। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है, फोर्स की क्या है, न्यूटन, ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है, एसआई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्पीड, इंटेंसिटी ऑफ स्पीड क्या क्या है, डेसिबल है। सो स्पीड की सॉरी इंटेंसिटी ऑफ साउंड, आई एम सो सॉरी, इंटेंसिटी ऑफ साउंड का जो एसआई यूनिट है वो है डेसिबल, ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हु डिस्कवर एटम, तो एटम को किसने डिस्कवर किया था, 9th क्लास का क्वेश्चन है, जॉन डेल्टन ने, ओके। साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी को क्या कहा जाता है, कैलीफेरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द प्लैनेट विच इज क्लोजेस्ट टू द सन, सो ऑब्वियसली मरकरी। देखो ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया, इसका मतलब जो है फेमस क्वेश्चन है काफी ज्यादा गाइस, ओके। जी मिल्खा सिंह इज रिलेटेड टू, ओके, मिल्खा सिंह जी इज रिलेटेड टू गोल्ड, ओके। रनिंग, बैडमिंटन, आई थिंक यहाँ पर गलत है, यहाँ पर आई थिंक रनिंग वो होना चाहिए। सो इज ट्रैक एंड फील्ड, यू कैन ऑल्सो से द एथलेटिक्स, या फिर रनिंग में भी बोल सकते हैं गाइस, ओके। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ फॉलोइंग कंट्री इज कॉल्ड लैंड ऑफ 1000 लेक्स, ओके। तो देखो लास्ट में ही नाम आता है फिनलैंड, ओके। लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स को किसको बोलते हैं, थाईलैंड को कहा जाता है, ठीक है। लैंड ऑफ थंडर बोल्ट किसको कहा जाता है, भूटान को कहा जाता है, ठीक है। लैंड ऑफ राइजिंग सन किसको कहा जाता है, जापान को कहा जाता है, ओके। सो ये कुछ नेम्स इनको आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, वेयर इज हवा महल लोकेटेड, सो हवा महल कहाँ पर लोकेटेड है, जयपुर में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्या है, विच इज द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया, लॉन्गेस्ट डैम इंडिया में सबसे लॉन्गेस्ट डैम कौन सा है, हीराकुंड डैम है, ठीक है। यहाँ से सारे क्वेश्चन उठाए हुए देखो गाइस, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। आर्मी डे सबसे बहुत आसान क्वेश्चन है, आर्मी डे कब, 15 जनवरी को है, वो सेलिब्रेट किया जाता है गाइस, ओके। हु गिव द स्लोगन जय हिंद, सो जय हिंद को जो आज हम बोलते हैं राष्ट्रगान के बाद, वो किसने स्लोगन दिया था, वो दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने, ओके। नेक्स्ट क्या है, व्हेन वाज द बैटल ऑफ हल्दी घाटी, ओके। आई गेस थर्ड बैटल ऑफ पानीपत का मुझे पता नहीं, बट ये देखो बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576 में हुई थी, ओके। किस किस के बीच हुई थी आपने आप कमेंट में बताना है, ठीक है। सब कुछ मैं ही बताता रहूँगा तो फिर आप क्या तैयारी करोगे। विच सिटी इज कॉल्ड सिटी ऑफ प्लेसेस, ठीक है, पैलेसेस, सो वह है कलकत्ता, प्लेसेस, ओके। चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेटेड ऑन 14 नवंबर, किसकी याद में मनाया जाता है, वो आप कमेंट्स कीजिए गाइज, ओके। विच सिटी इज कॉल्ड पिंक सिटी ऑफ इंडिया, जयपुर, ओके। तो अभी हमने पीछे पढ़ा था, ठीक है, ये जयपुर के बारे में भी क्वेश्चन आया था, ओके। एक मिनट, देखो यहीं पर आया था, हवा महल भी वहीं पर लोकेटेड है, ओके। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द ओके मलार, हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन कबड्डी, ठीक है। जो कबड्डी है, कबड्डी गेम है, उसमें कितने प्लेयर्स होते हैं, 7, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, सो अभी हमने इंटेंसिटी ऑफ स्पीड पे पढ़ी थी जिसके आंसर था डेसिबल, ठीक है। बट अगर हम बात करें लाइट की तो उसका है कैंडेला, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हु गिव द टाइटल पंजाब केसरी, ठीक है। सो लाला लाजपत राय को, हु इज ऑल्सो नोन एज पंजाब केसरी,
ठीक है। सो वो है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जी को जो है पंजाब केसरी कहा जाता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी थी? ठीक है, 1885 में। ओके, और बीजेपी कब बनी थी? 1985 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं गाइस। विच आर फॉलोइंग इज नोन एज ब्लू प्लैनेट? अर्थ मैंने आपको बताया था, क्योंकि अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहते थे? वाटर की वजह से। ओके, जलियांवाला बाग इज लोकेटेड एट, कहाँ पर लोकेटेड है गाइस? जलियांवाला बाग अमृतसर में लोकेटेड है। और जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था कब हुआ था? ठीक है गाइस, 13 अप्रैल। इस पे थोड़ा फंसाया जाता है, अप्रैल और 1919 में। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक? देखो यहाँ पर कमेंट्स में आपने बताना है। सो एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर लोकेटेड है? ओके, ब्रास इज द मिक्सचर ऑफ, सो ब्रास जो है किस चीज़ का मिक्सचर है? कॉपर और जिंक। नेक्स्ट क्या है? विच फ्यूल इज यूज टू ड्राइव अ रॉकेट? सो रॉकेट की अगर बात करते हैं कौन सा फ्यूल है जिसको यूज़ करने के लिए, ड्राइव करने के लिए यूज़ किया जाता है? सो है प्रोपोलेंट। नेक्स्ट क्या है? रेड कलर ऑफ ब्लड इन ह्यूमन इज ड्यू टू, ऑब्वियसली कितना आसान क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन की वजह से। तो बात करें जो ह्यूमन का, जो इंसान का जो ब्लड है लाल क्यों होता है, किसकी वजह से होता है? वो होता है हीमोग्लोबिन की वजह से। ओके, वेयर इज द रेड ब्लड सेल्स फॉर्म इन आवर बॉडी? सो हमारे बॉडी में रेड ब्लड सेल जो आरबीसी होते हैं, ठीक है, आरसीबी नहीं, आरबीसी, तो वो कहाँ पर होते हैं? बोन मैरो में होते हैं। ठीक है, बोन मैरो जो हमारी पीठ की हड्डी होती है, सॉरी पीठ की हड्डी नहीं, जो हमारी जॉइंट्स होते हैं। ठीक है, ये बोन मैरो हमारा कुछ ऐसा होता है गाइस। अभी मेरी ड्राइंग तो इतनी अच्छी है नहीं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं गाइस। बस आपको क्वेश्चन तो याद हो गया ना, मेन मकसद ही इतना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? विच मिरर इज यूज इन मोटर कार्स टू लुक बैक? सो वो कौन सा मिरर होता है जो हमारी गाड़ियों में यूज़ करता है, जब हम जिससे हमको पीछे देखने को मिलता है, जो साइड वाला मिरर होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं कन्वेक्स। नेक्स्ट क्या है? अलेक्जेंडर केम टू इंडिया इन, अलेक्जेंडर जो था भारत में कब आया था? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दैट इज 326 बीसी में गाइस। ओके, और उसकी बैटल किसके साथ हुई थी? बैटल ऑफ हाइड्रोलैप्स हुई थी। हाइड्रोलैप्स, आपने मुझे कमेंट्स बताना कब हुई थी और किसके साथ हुई थी गाइस। ओके, इन विच स्टेट इज द नेशनल पार्क वैली ऑफ फ्लावर लोकेटेड? ऑब्वियसली कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। वैली ऑफ फ्लावर्स, सॉरी, ऑप्शन सी उत्तराखंड। इन विच ऑफ फॉलोइंग पीरियड फायर वॉज इन्वेंटेड? सो फायर कब इन्वेंट की गई थी? सो पैलोलिथिक पीरियड में, क्योंकि ऑब्वियसली एक मतलब ऐसे थ्योरी कि पत्थर से पत्थर टकराए गए थे और उसकी वजह से जो है आग निकली थी। नेक्स्ट क्या है? विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन इंडिया? सो इंडिया में सबसे जो चाय है वो उसकी जो प्रोड्यूस कौन से ज़्यादा स्टेट पे ज़्यादा होती है? ओके, सो होती है असम में, क्योंकि असम में चाय की पत्तियाँ काफ़ी ज़्यादा लंबे लंबे बाग होते हैं। नेक्स्ट क्या है? इन विच ईयर पूना पैक्ट वॉज साइंड बिटवीन महात्मा गांधी एंड डॉक्टर अम्बेडकर? सो डॉक्टर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में पूना पैक्ट कब साइन हुआ था? 1932 में। ठीक है, जबकि लास्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। देखो ये भी साथ साथ में आपको याद रखना चाहिए कौन से टाइम पे क्या हुआ था। ओके, विच आर फॉलोइंग प्लैनेट इज कॉल्ड इवनिंग स्टार? मैंने आपको पहले बताया था, देखो पहले बताया, डिस्कस किया था। मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार दोनों है, वो किसको कहा जाता है? वीनस को कहा जाता है गाइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच रिवर इज ऑल्सो कॉल्ड कोल्ड रिवर? उसे है राइन रिवर। ओके, व्हेन वाज द रिवर गंगा डिक्लेयर्ड एज द नेशनल रिवर? सो जो गंगा नदी है हमारी, जो कि उसको राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? वो 2008 में। ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन गाइस, विच ऑफ फॉलोइंग इज नोन एज ऑयल वर्ट ऑयल? ऑयल ऑफ वर्ट विट्रोल। ओके, सो यहाँ पर अभी अंधेरा हो गया इसलिए थोड़ा इतना कुछ हो नहीं रहा। ओके, सो इसका आंसर है सल्फ्यूरिक एसिड। होप सबको वीडियो पसंद आई होगी। काफ़ी ज़्यादा आसान बच्चे वाले क्वेश्चन आए थे गाइज। उम्मीद करता हूँ, क्योंकि देखो यार सारे क्वेश्चन जीके से नॉर्मल नॉर्मल उठाए हुए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो कमेंट्स में ज़रूर कीजिए। बाकी आपके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।